Welcome to all the Brainwaves Hub. I am Ashish Dandekar. Today we are going to discuss the one small topic will be very helpful in case of the software development life cycle as well as software testing also. That name is a V-shaped model. The most important parameter है because यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में हमेशा पूछते हैं कि what are the different types of the pages are available in V model. Explain why that model is called the V model. कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वेरिफिकेशन एंड वेलिडेशन मॉडल के बारे में बताओ, या कई एक आधी क्वेश्चन एज अ गेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है, तो उसको कवर करने की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे. आउटलाइनर आर देयर एंड दिस इज इंट्रोडक्शन पोर्शन. इंट्रोडक्शन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है. खाली डिस्कस करने के लिए, पॉइंट को डिस्कस करने के लिए कुछ हिंट हमारे पास होनी चाहिए. बेसिकली जब भी हम फी मॉडल की बात करते हैं तो हमारे पास दो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड आते हैं, दैट इज वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन. ठीक है, ये दो वर्ड है, लेकिन बेसिकली ये वर्ड काम कैसे करते हैं, ये दो प्रोसेस काम कैसे करती है, ये पैरेलली काम करती है. ये यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि ये प्रोसेस बेसिकली क्या होती है, पैरेलली काम करती है, वेरिफिकेशन एज वेल एज द वैलिडेशन. मतलब आप बोल सकते हो कि डाउनवर्ड अगर हम देखा जाए तो हम डेवलपमेंट की बात करेंगे, और अपवर्ड है मतलब डाउनवर्ड हम देखा जाए तो डेवलपमेंट की बात करेंगे, और अपवर्ड मुझे जाना है तो हम किसकी टेस्टिंग की बात करेंगे. वी आर फोकस देयर टेस्टिंग, हेयर वी फोकस द बेसिकली डेवलपमेंट. इस सीनियरियो को देख के बेसिकली हमने बताया इट्स नथिंग बट द फ्री मॉडल. अनदर इशू of the particular V model is the second most popular model in that type. फर्स्ट मॉडल की बात करें तो हमारे पास एक मॉडल आता है, दैट इज नथिंग बट द वाटरफॉल मॉडल. अगर हम जर्नी की बात करें वाटरफॉल मॉडल की, दिस आर द मोस्ट मॉडल, बेसिकली दिस मोस्ट पॉपुलर इन दैट टाइम. बिकॉज वाटरफॉल मॉडल के पहले ऐसे कौन से मॉडल नहीं थे कि जो एक एसओपी बना सके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए. इसलिए कुछ कंसेप्ट लाया बिफोर वाटरफॉल मॉडल की, जैसे कंस्ट्रक्शन लाइन का जो कंसेप्ट है, पहले बेस बनाना, उसके बाद ऊपर, उसके बाद ऐसे ऊपर पर जाते जाते एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बन जाता है. स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंशियली बेसिकली एक प्रोडक्ट बनता है फ्रॉम बेसिकली 0 to 100. तो उसी का कंसेप्ट लेके कि जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में एक एसओपी है कि पहले बेस बनाओ, उसके बाद जैसे एक होम बनाना है, पहले बेस पावा बनाओ हम बोलते हैं उसको, उसके बाद वॉल, उसके ऊपर एक सपोज स्लैब, और ऐसे चलते चलते कुछ टाइम के बाद हमारा एक होम डेवलप हो जाता है. दैट इज वन ऑफ द थीम कि बेसिकली हाउ टू डेवलप एनी टाइप ऑफ द प्रोडक्ट. तो वैसे कुछ कंसेप्ट नहीं था सॉफ्टवेयर में कि सॉफ्टवेयर बनाया कैसे, तो इसलिए फिर इन्वेंशन हुआ वाटरफॉल मॉडल का. फिर हमें पता है बेसिकली वाटरफॉल मॉडल के बारे में, ये रिजिड है. जैसे वाटरफॉल मॉडल में हमने एक डिसीजन ले लिया, उसको हम अपडेट नहीं कर सकते लाइक दिस. waterfall like this, it's natural process, so it's not going to in the down to basically up. It's a rigid है. अगर क्लियर है आपका प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव्स, you may start to develop your project via basically waterfall. There is no any updations, डायरेक्ट आपका प्रोडक्ट बन के मार्केट में चला जाए. तो ये रिजिड था, और रिजिड होने के कारण बेसिकली बहुत कुछ प्रॉब्लम थे, क्योंकि हम स्मॉल प्रोजेक्ट पे वाटरफॉल पे काम कर सकते थे, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट पे ज़्यादा काम नहीं कर सकते थे, बिकॉज वहाँ पे डेटा ड्रिवन और बहुत कुछ कॉम्प्लेक्सिटी थी. इसलिए उसका एक्सटेंशन पोर्शन आर नथिंग बट द वी मॉडल. जो भी लैकुना अवेलेबल था वाटरफॉल मॉडल में, वो वी मॉडल में बेसिकली कवर करने की कोशिश की. दैट इज नथिंग बट द पोर्शन आर वी गोइंग टू डिस्कस हियर कि इट्स बेसिकली एसोसिएट विद द टेस्टिंग. तो बेसिकली एक ही कंसेप्ट है इसमें, एक ही पॉइंट है कि डेवलपमेंट साथ साथ में टेस्टिंग, डेवलपमेंट साथ साइड में टेस्टिंग. इससे बेनिफिट क्या है वो हम आगे हम देखते हैं. लाइक हिस्ट्री 1980 की बात है, एक्चुअली इंट्रोड्यूस हुआ था वी मॉडल फॉर द पर्पज ऑफ टेस्टिंग. मिस्टर बेसिकली पॉल ब्रूक that will be developed create that particular concept in their research paper. basically research paper, उसका एक research paper था, उसमें उसने ये इसके बारे में कंसेप्ट किया था कि वी मॉडल. तो वहाँ से वो पॉपुलर होने लगा. सबसे पहले हमने यूज़ किया डिफेंस में उसको, और एक्चुअली सेम डिज़ाइन यूज़ करेंगे लेकिन किसके लिए, ओवरकम करने के लिए वाटरफॉल की लिमिटेशन.
नाउ व्हाई द नीड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, क्यों जरूरत है। बेसिकली मेरे पास वाटरफॉल मॉडल था, लेकिन वी मॉडल की क्या जरूरत है, बिकॉज मुझे अर्ली डिफेक्ट को डिटेक्ट करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, मुझे अर्ली करना है। ऐसा नहीं कि बहुत टाइम लगेगा उसके बाद मुझे वो डिफेक्ट मिलेगा, तब तक मेरा प्रोडक्ट मार्केट में चला जाएगा, मार्केट से निगेटिव रिस्पॉन्स आएगा, तो मेरा फिर जो रिसोर्सेस मैंने यूज़ किए, सपोज कॉस्ट मनी ऑल दिस थिंग्स, ये वेस्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। अर्ली डिफेक्ट को डिटेक्ट करना है मुझे, इसीलिए इसकी ज़रूरत पड़ी उस टाइम में 1980 में। ओके, रिड्यूस द रिवर कॉस्ट, यस डेफिनेटली। अगर आपका प्रोडक्ट गलत है, आपका प्रोडक्ट अगर क्वालिटी अच्छा नहीं दे रहा है, क्वालिटी अश्योरेंस नहीं दे रहा है, मार्केट में चला जा रहा है, तो उसको रिड्यूस करेंगे, फिर और उस पर काम करना पड़ेगा, तो रिसोर्सेज लगेंगे, बाय डिफॉल्ट कॉस्टिंग बढ़ेगी प्रोडक्ट की। इसीलिए भी ये ज़रूरी है पी मॉडल। और एक डिसिप्लिनरी होना चाहिए बेसिकली, मतलब एक स्टैंडर्ड उसका प्रोटोकॉल होना चाहिए, दैट इज ऑल्सो नीड। क्लियर लिंकेज बिटवीन द डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, यस ये दोनों में बेसिकली क्या है, कनेक्शन है, कोड रिलेशन आप बोल सकते हो। टेस्टिंग मतलब एक साइड बाय साइड आप टेस्टिंग करो, उसी को साइड में आप टेस्ट करो, टेस्टिंग करो इन दिस वे। नाउ वन ऑफ द ऑलवेज क्वेश्चन इज देयर कि व्हाई इट्स से द वी मॉडल, बिकॉज हम देखेंगे तो डेवलपमेंट साइड एंड हमारे पास टेस्टिंग साइड है। डेवलपमेंट साइड ऑलवेज रिप्रेजेंट लेफ्ट साइड एंड टेस्टिंग इज ऑलवेज इन द राइट साइड। सो इट्स फॉर्म द वी शेप, तो ये अल्फाबेटिक वी शेप हमें दिख रहा है, इसलिए कभी कभी हम इसको वी मॉडल बोलते हैं। कभी क्वेश्चन भी आ सकता है वी मॉडल पर, बिकॉज लेफ्ट साइड एंड राइट साइड वी मॉडल के सेम, क्योंकि बेस में मुझे क्या मिल रहा है, कोड मिल रहा है। ये भी ध्यान रखो, वी मॉडल बेस किसका दे रहा है, बेसिकली कोड का दे रहा है। नाउ नेक्स्ट वी विल सी द बेसिकली डायग्राम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम। ये डायग्राम आपको अच्छे मार्क्स देने के लिए पर्याप्त है बेसिकली। अब देखो वी मॉडल, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलवेज दैट कि वी मॉडल मतलब वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन फेज आप बोल सकते हैं। जब भी व्हेनेवर यू विल ट्राई टू सी दिस टाइप ऑफ द डायग्राम, तो यू मे फाइंड आउट दैट हियर आपको एक वेरिफिकेशन फेज मिलेगा, अनदर यू मे हैव द वैलिडेशन फेज। वैलिडेशन किससे करेंगे, वैलिडेशन करेंगे हम टेस्टिंग से। मैंने जो कोड बनाया, सपोज मैंने जो भी बनाया एक प्रोडक्ट, वो वैलिड कैसा रहेगा, जब हम उसको टेस्ट करके देखेंगे। टेस्ट में अगर मेरे एक्सपेक्टेशन से अगर वो फुलफिल हो रहा है, या मेरे क्लाइंट के एक्सपेक्टेशन से सपोज इट विल मीट द नीड ऑफ द क्लाइंट एक्सपेक्टेशन, तो हम उसको बोलेंगे ये वैलिड है। इसलिए वैलिडेशन एज वेल एज द वेरिफिकेशन। जब भी हम वी मॉडल की बात करते हैं तो बेस में बेसिकली क्या रही थी, कोड रही थी। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोड तो डेवलपर लिखेंगे, है ना। तो कोड लिखने के बाद फिर हमारी जर्नी स्टार्ट होती वाया टू टाइप ऑफ द बेसिकली लाइन, वन इज अ वेरिफिकेशन, अनदर इज अ वैलिडेशन। सो वी मॉडल में सबसे पहले फेजेस है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द डिफरेंट फेजेस ऑफ द बेसिकली वी मॉडल। आपका आंसर होना चाहिए यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग एंड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इन वैलिडेशन फेजेस। इन केस ऑफ वेरिफिकेशन, क्या मैं वेरीफाई कर रहा हूँ, बेसिकली मॉडल डिजाइन सही है गलत है वो वेरीफाई कर रहा हूँ, आर्किटेक्चर डिजाइन में वेरीफाई कर रहा हूँ, मैं सिस्टम की डिजाइन वेरीफाई कर रहा हूँ, और मैं रिक्वायरमेंट देख रहा हूँ जो कि मुझे क्लाइंट की तरफ से मिल सकता है, हो सकता है कहीं मुझे कोई पर्सन की तरफ से मिल सकता है, या कहीं बिजनेस की तरफ से मुझे रिक्वायरमेंट मिल सकती है। इसको देखने के लिए, वेरीफाई करने के लिए बेसिकली ये फेज जरूरी है। नाउ कमिंग टू द बेसिकली यूनिट टेस्टिंग, सबसे पहले कोड आएंगे। यूनिट टेस्टिंग इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ द कोड, याद रखो। यूनिट टेस्टिंग में हम जनरली यूनिट डेवलपर जो रहता, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है डेवलपर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूनिट टेस्टिंग। वाई, बिकॉज देखो कोडिंग कौन कर रहा है, बेसिकली कोडिंग कर रहा है मेरा डेवलपर। डेवलपर जब भी कोड करेगा उसको पता है कि उसने कौन सी प्रोसेस यूज किया है, डेवलपर को पता है कि उसने कौन सी मेथड्स यूज किया है, उसने कौन से फंक्शन यूज किए, ये सब कुछ चीजें किसको पता है, सिर्फ डेवलपर को पता है। इसलिए कोड लिखने का काम है डेवलपर का। डेवलपर ही क्या करेंगे, यूनिट टेस्टिंग करेंगे। अब देखो लेट्स अज्यूम एक एग्जांपल, सपोज आपको एक सपोज सॉफ्टवेयर बनाना है, आपने एक सॉफ्टवेयर बनाने की कोशिश की है। ऐसा नहीं कि सॉफ्टवेयर बनाना है तो मैं किसी को भी काम दे दूंगा, ये ले भैया तू काम बना, तू अपना ये छोटी स्टोरी ले, छोटा प्रोजेक्ट ले और इसको बना, वैसे नहीं होता। रियल टाइम में क्या होता, बेसिकली इसके हम कन्वर्शन करते मॉडल में, इसके हम कन्वर्शन करते डिफरेंट मॉडल में। अब हो सकता है एक आधी प्रोजेक्ट में 2 मॉडल रहेंगे, इसमें एक आधी इसमें 3 मॉडल रहेंगे, एक आधी इसमें हो सकता है 5 मॉडल रहेंगे। मॉडल की काउंट जो है, नंबर, ये डिपेंड करता है आपके रिसोर्स पे, कंपनी पे, या कभी कभी क्लाइंट पे, कभी कभी ड्यूरेशन पे भी हो सकता है। तो डिपेंड ऑन द सिनेरियो बेसिकली, कि आप कम मॉडल रख रहे हो, आप ज़्यादा मॉडल रख रहे हो, आपके पास कितने आदमी है,
आपके पास लेबर कितने हैं, आपके पास स्किलफुल लेबर बेसिकली कितने हैं, रिसोर्सेज है, इसके हिसाब से ये मॉडल काउंट। अब एक मॉडल है, ये मॉडल भी मतलब बेसिकली क्या है, डायरेक्ट डेवलपमेंट करने के लिए नहीं लेगा, ये भी क्या करेगा, इसको और प्रोसेस को, या आप ये बोल सकते हैं कि सॉफ्टवेयर को डिवाइड करेगा नंबर ऑफ छोटे छोटे प्रोग्राम पे, तो उसको हम बोलते हैं प्रोग्राम। अब देखो यहाँ पे भी एक प्रोग्रामर रहेगा, यहाँ पे एक प्रोग्रामर रह सकता है, यहाँ पे एक प्रोग्रामर रह सकता है, ये सब प्रोग्रामर क्या करेंगे, एक मॉडल का काम करेंगे। यहाँ पे होने के बाद ये सब जो भी तीन, सपोज यहाँ पे मॉडल, ये तीन मॉडल किस पे काम करेंगे, ये आखिरी में जो हम सिस्टम बनाने की कोशिश करेंगे या कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने की कोशिश करेंगे उसके ऊपर काम करेंगे। जनरली व्हाट विल बी इन केस ऑफ द बेसिकली सिनेरियो ऑफ द सपोज डेवलपमेंट, सबसे पहले डेवलपर जो है वो डेवलपमेंट का काम करेंगे क्योंकि उसको पता है कि किस टाइप का डेवलपमेंट करना है। देन जंप करेंगे हम बेसिकली सिस्टम टेस्टिंग, सॉरी यूनिट टेस्टिंग। हम वी आर फर्स्ट आर एंटर इनटू बेसिकली आफ्टर द कोडिंग, हम यूनिट टेस्टिंग की तरफ जाते हैं। अब देखो यूनिट टेस्टिंग जनरली कौन परफॉर्म करता है, ये डेवलपर परफॉर्म करता है, क्योंकि डेवलपर को पता है क्या मेथड वगैरह उसने यूज किया बेसिक, इसलिए कभी कभी उसको बोलते हैं लो लेवल टेस्टिंग। क्या बोलते हैं, यूनिट टेस्टिंग को जनरली बोलते हैं लो लेवल टेस्टिंग, सबसे पहली टेस्टिंग रहती है। वो ये इसलिए भी, इसलिए इसमें की फैक्टर ये है कि हम सिर्फ कोड को टेस्ट करने के लिए सिर्फ यूनिट टेस्टिंग यूज करते हैं, उसके बाद हम कोड को कहीं टेस्ट नहीं करते। इसलिए भी यूनिट टेस्टिंग इंपॉर्टेंट है कि कोड में स्ट्रेंथ क्या है, कोड आपका स्ट्रेंथेबल है या कुछ वीकनेस है, बहुत कुछ एरर है उसमें, ये सब कुछ देखने का काम है बेसिकली यूनिट टेस्टिंग का। यूनिट टेस्टिंग में जनरली हम कोड को जब भी टेस्ट करते थे, इसको भी बेसिकली दो पार्ट में, हम दो कैटेगरी में टेस्ट करने की कोशिश करते। एक रहता हमारा डायनामिक यूनिट टेस्टिंग, और अनदर रहता हमारा बेसिकली स्टैटिक यूनिट टेस्टिंग। ये वही है, एक बार मशीन में कोड दो और आउटपुट देखने की कोशिश करो, और दूसरा एक पोर्शन है स्टैटिक यूनिट टेस्टिंग का कि जो हम डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। नाउ यूनिट टेस्टिंग जब भी हम करेंगे तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, क्या मुझे वेरीफाई करना है, मुझे वेरीफाई करना है बेसिकली मॉडल को, कि मॉडल में डिजाइन क्या उसने किया है ना, तो डेवलपर ने मॉडल की डिजाइन जो बनाई है उस पे मेरे यूनिट टेस्टिंग फिट हो रही नहीं हो रही, वो देखना। मतलब जो भी मैं यूनिट टेस्टिंग करूंगा तो मेरे पास फोकस क्या रहेगा, मॉड्यूलर डिजाइन ये वेल सेट है या नहीं। मतलब मैं वेरीफाई क्या करूंगा, जो मॉड्यूलर डिजाइन मुझे मिले एक्चुअली वो फुलफिल हो रही है नहीं हो रही विद द हेल्प ऑफ माय कोड, दैट इज यूनिट टेस्टिंग। ये फर्स्ट टेस्टिंग है, याद रखो। इसके बाद हम कोड को सिर्फ यूनिट टेस्टिंग में चेक करते जनरली बेसिकली ये करने वाला पर्सन है जनरली डेवलपर, इसको पता है इंटरनल डिजाइन ऑफ योर प्रोजेक्ट क्या है बेसिकली, है ना। सो यूनिट टेस्टिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द सो मेनी की फैक्टर्स आर देयर, ओके। क्योंकि उसके बाद कोई कोड को चेक करते हुए नहीं बैठा। हमने अभी भी सुना है कि रिसेंटली भी मैनुअल टेस्टिंग है, ऑटोमेशन टेस्टिंग है, आजकल हम जनरली ऑटोमेशन टेस्टिंग यूज करते हैं। मैनुअल टेस्टिंग का माहौल जरा सा कम हो गया बिकॉज लार्ज टाइम स्पैन नीडेड, और अनकवर कुछ पोर्शन रह सकते हैं मैनुअली करते हुए, लेकिन मशीन से ऑटोमेशन से किया तो हर पार्ट हम टेस्टिंग कर सकते थे। दैट इज नथिंग बट यूनिट टेस्टिंग विल बी डन बाय द प्रोग्रामर। कभी यहाँ पे मुझे एरर मिलेंगे, कभी हम एरर की बात करते हैं, इट्स नथिंग बट द मिस्टेक डन बाय जनरली डेवलपर। कहीं ना कहीं पे डिफरेंट टाइप्स के एरर है जो हम मुझे मिलेंगे इन केस ऑफ द यूनिट टेस्टिंग। आफ्टर